करण, करण हमें घर में सबके सामने एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह पेश आना चाहिए। हमारे बर्ताव पर किसी को शक नहीं होना चाहिए करण। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तुम जरा ख्याल रखना। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? सबके सामने मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर घूमूं, ये साबित करने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता? नहीं होगा मुझसे ये नाटक। मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझ सकती हूँ करण, लेकिन तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं। उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस वक्त किसी भी तरह का इमोशनल शॉक या ट्रॉमा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे अपनी नहीं उनकी फिक्र है करण। वो मेरे पिता समान है। अपनी आत्मा पर झूठ का बोझ लेकर मैं उनके लिए जी रही हूं। अगर तुम्हें अपनी पापा की फिक्र है करण, तो कुछ ऐसा मत करना जिनसे उन्हें हमारे रिश्ते पर शक हो। हाँ, खाना तो लग गया है। करण कहाँ है पूजा? वो आ रहे हैं पापा। बहू, जी बुआ जी। एक बात पूछूं? करण स्विमिंग करता है? जी? अरे क्या हुआ, तुम तो चुप हो गई जैसे मैंने कोई पहेली पूछ ली हो। हाँ हाँ बुआ जी, करण तो चैंपियन स्विमर है। करण चैंपियन स्विमर? भैया और स्विमिंग? बहू, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे करण को कभी स्विमिंग आई ही नहीं। वो तो जानता ही नहीं था, और तुम कह रही हो कि बुआ जी, मेरे सामने तो वो आर्मी क्लब में स्विमिंग किया करते थे। अब उन्होंने स्विमिंग कब सीखी ये मैं क्या जानूं। अरे लेकिन हमारे करण को तो पानी से बहुत डर लगता रहा है। वो तो स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जाता था। अरे गहरे पानी में तो आज तक उसने पैर नहीं डाला। अंदिता ठीक कह रही है। हाँ भाभी, भैया का और स्विमिंग का आपस में कोई नाता नहीं है। बहू, तुमने तो बहुत आसानी से झूठ बोल दिया, जबकि सच तो यह है कि कोई झूठ नहीं बोला बुआ। बैठो पूजा। बुआ, आर्मी में सब कुछ सीखना पड़ता है। मुझे अपने मन से डर निकालकर मजबूरन तैरना सीखना पड़ा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देते वो मुझे। और जब तक मैं पूजा से मिला तब तक तो मैं चैंपियन स्विमर बन चुका था। भाई ये तो कमाल की न्यूज़ है। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा करण स्विमिंग कर सकता है। ऐसा क्यों ना करें कंचन, कल हम सब लोग क्लब चलते हैं, वहां देख लेंगे हमारा बेटा कैसे स्विमिंग करता है। मुझे तो बड़ा मजा आएगा देख के। बुरा मत मानिए बुआ जी, लेकिन जब आप जानती थी कि करण को गहरे पानी से डर लगता है और वो स्विमिंग नहीं करते, तो फिर आपने मुझसे ये सवाल किया क्यों? क्या आप सबके सामने मेरा इम्तिहान लेना चाहती थी? और अब तो लग रहा है कि आपको करण की बातों पर भी विश्वास नहीं है और आप उनका भी इम्तिहान लेना चाहती हैं। क्यों? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो? अब छोड़िए ना बुआ, मुझे भूख लग रही है, चलिए खाना खाते हैं, चलिए। हाँ चलो भाई, खाना खाए, बहुत भूख लग रही है। आज तो बच गई तू, पर मेरा शक अब और गहरा होता जा रहा है। देखती हूँ बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। बस बस इनफ, और नहीं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक गिलास और पी लीजिए। गम और तकलीफ से अगर निकलना हो तो उसमें डूब जाइए सर। पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए। अरे वेरी गुड सर, वेरी गुड। अरे यार वरुण, मैं तो गर्दन तक, अरे सर तक, अरे पूरा का पूरा गम में डूब चुका हूँ मैं। इसमें क्या डूबूंगा? गम और तकलीफों का समुंदर मुझ में डूब गया है, समा गया है मुझ में। सर
अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अपने मोहब्बत पर यकीन होता तो मैं अपने प्यार को हरगिज नहीं भुलाता। मतलब सर अगर करण वापस आ गया है तो क्या हुआ? हो सकता है कि पूजा जी अब अपनी बाकी की जिंदगी करण की पत्नी बनकर गुजारना ना चाहे, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करती है। सर पूजा जी तो अब भी आपकी हो सकती है अगर आप उसे ये यकीन दिला दे कि आप उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। सर वो तो करण को बुला चुकी थी, करण तो उसका अतीत बन चुका था, आप तो उसके प्रेजेंट थे, फ्यूचर थे, पर अचानक से ये सब कैसे बदल गया? अरे तुम नहीं जानते वरुण, पूजा पूजा नहीं है। अरे ये कहानी एक विधवा लड़की की नहीं है जिसकी सगाई होने वाली थी और उसका पति आ गया यहाँ अचानक। पूजा करण की विधवा नहीं है, बल्कि पूजा पूजा ही नहीं है। वो वो तो पूजा नहीं है, पूजा करण की नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत लंबी कहानी है। सर आप पूजा की असलियत, उसकी सारी कहानी जानते हैं? सब कुछ जानता हूं मैं, सब कुछ। बस सिर्फ ये नहीं जानता कि पूजा के बगैर जियो तो जियो कैसे यार। अरे सर पूजा जी आपकी होगी, आप हार मत मानिए। बस आप पूजा जी को ये यकीन दिलाते रहिए कि आप पूजा जी से बेइंतहा प्यार करते हैं, दीवानों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन कैसे हो? कैसे? सर आप फोन कीजिए सर। नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं पूजा को फोन करूं और उससे मिलता रहूं? ये इतना आसान नहीं है वरुण। किस रिश्ते से उसे फोन करूं मैं यार? कैसे बात करूं? सर आप फोन मत कीजिए। घर पे तो फोन कोई भी उठा सकता है, पूजा तो फोन उठाती नहीं। अगर करण ने फोन उठा लिया तो? सर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आपका सेवक। मैं आपके मैसेजेस पहुंचाऊंगा सर, लीव इट टू मी। तुम एक बार मुझे अपना मैसेंजर बनाओगे सिद्धांत, और हमेशा के लिए तुम मेरी मुट्ठी में आ जाओगे। तेरी वापसी से ईश्वर में मेरी आस्था 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है बेटा। बिना मांगे इतना कुछ मिल गया कि बाकी की जिंदगी और कुछ मांग ही नहीं सकता। पूजा जैसी नेक और समझदार बहू, मुन्ना जैसा पोता, और क्या चाहिए मुझे? पापा मुझे ये नई जिंदगी आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मिली है। तुम्हारी और पूजा बेटी की भी तो आज जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अब देखो ना पूजा बेचारी को, एक सुहागिन होते हुए भी आज तक विधवा की जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तो तुम दोनों को पास पास होना चाहिए। भाई मेरा मन तो कर रहा है आज तुम्हारा कमरा फूलों से सजा दूं। अरे आप भी बुआ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों क्यों आदित्य? पापा समझाइए ना बुआ को। दीदा रहने दीजिए। अब जैसी तुम लोगों की मर्जी। भाई मुझे तो लग रहा था कि पूजा को बहुत अच्छा लगता, लेकिन ठीक है जो मन में है वो करो। लेकिन अब तुम दोनों आपस में बातें करते ना रह जाना, ऊपर कमरे में भी चले जाना, पूजा इंतजार कर रही होगी। हाँ दीदा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पूजा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ सो जाओ बेड पर, मैं नीचे सो जाऊंगी। मुन्ना अक्सर रात को जाग जाता है और रोने लगता है। उसके लिए दूध की बोतल रेडी रखनी पड़ती है। मैं किचन से उसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। इस बीच अगर यहाँ कोई आए तो उन्हें कमरे में मत आने देना, वरना सोने का ये इंतजाम देखकर
नहीं, तुम करण की नहीं हो सकती। सर नहीं, सर नहीं। I can't live without you, पूजा। I can't। सिद्धार्थ सिद्धार्थ तुम ठीक तो हो ना बेटी? दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनको उनके कमरे तक छोड़ के आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम फाइन है, एकदम। मैं ठीक हूँ दादी माँ, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं ठीक हूँ। पापा, आप इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैं मुन्ना के लिए दूध लाने किचन जा रही थी। अच्छा। पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। तकदीर ने तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब के साथ एक अजीब सा खेल खेला है। तुम पर जो गुजर रही है ना, उसका अंदाजा है मुझे। करण जिंदा है, सही सलामत वापस आ गया, इस बात से हम सबको बेइंतहा खुशी है। लेकिन उसके आने से पहले जो कुछ भी हुआ ना पूजा, उसका अफसोस भी है हमें। काश करण कुछ देर पहले आ जाता तो। खैर, तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इसलिए पूजा, उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ तो अच्छा है। इसी में हम सबकी भलाई है, तुम्हारी, हमारी, इस घर की। करण की वापसी ने सिद्धांत के वजूद को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी पापा, मैं अब सिद्धांत से कोई नाता नहीं रखूंगी। थैंक्स करण, तुम भी अपने पापा की तरह नेक और सेंसिटिव इंसान हो। मैं जानती हूं मैं तुम्हारे साथ महफूज हूं। हाय जीजू। जीजू? हाँ, निशा, आपकी वन एंड ओनली साली। साली? Why are you so surprised? मैं पूजा दीदी की छोटी बहन हूँ। पूजा की? तुम्हारा मतलब है चांदनी की बहन? नहीं, निशा के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। निशा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसे वरुण ने भेजा है। वही वरुण जिससे मैं प्यार किया करती थी और जिसकी वजह से मैंने सिद्धांत को ठुकराया। जब वरुण ने मुझे धोखा दिया तो मैं यहाँ चली आई। फिर पता नहीं निशा ने क्या किया। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया चांदनी।
अब ये लोग तुम्हारा और फायदा नहीं उठा सकते। और सुन लो, तुम और वरुण चांदनी को आज के बाद ब्लैकमेल नहीं करोगे। मैंने तो इसे कई बार समझाने की कोशिश की है कि वरुण सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा है। वरुण बेहद ही खुदगर्ज इंसान है। एक बार उसका काम निकल गया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वरुण का साथ देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो निशा। देखो, वरुण तुम्हें जिंदा छोड़ता है या तुम्हें मार डालता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, इस घर से तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को समझा दो तुम, अगर उसने आइंदा चांदनी को ब्लैकमेल किया तो गोली से उड़ा दूंगा उसे। ये मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, आर्मी मैन हूं मैं। और यही सलूक मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूं। इसलिए जैसे चांदनी कह रही है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। वरुण, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो मेरे निशा साथ। भी नहीं, तुम बाद में सर। नहीं वरुण, अभी भी करनी है। मगर सर वरुण प्लीज चलो, देखो। सर शक्ल से ही बदमाश लगता है। वरुण, निशा, क्या बात है? तुम इतनी बौखलाई भी क्यों? हैं? चांदनी और करण के बीच में क्या बात हुई? बताओ मुझे। वरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। चांदनी ने करण को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। करण बहुत ही गुस्से वाला आदमी है। उसने मुझसे ये तक कहा कि हमें इस घर से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और अगर तुमने चांदनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो तुम्हें गोली मार देगा। ओ ओ ओ ओ, तो करण को सब कुछ पता चल गया है, और इसके बावजूद भी उसने चांदनी को अपना लिया। दिस इज गुड न्यूज फॉर चांदनी, बट नॉट गुड न्यूज फॉर अस। इसका मतलब है हमारा ये खेल खत्म हो गया है। करण सही कह रहा है, अब हम चांदनी को पैसे के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो फिर हम वापस चले वरुण? अरे नहीं निशा, वरुण इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। चांदनी की अच्छी तकदीर का खामियाजा अब सिद्धांत को भरना होगा। मतलब पैसे ऐंठने का एक आखिरी रास्ता। दीवान कंस्ट्रक्शन में घोटाला, करोड़ों रुपयों का गबन,